आज का ये एपिसोड शुरू करने से पहले एक छोटी सी बात। क्या आप भी अपना पॉडकास्ट बनाने की सोच रहे हैं? तो एंकर ट्राई कीजिए। ये पॉडकास्ट बनाने का सबसे आसान तरीका है। नंबर 1, ये फ्री है। नंबर 2, इसमें कई सारे ऐसे टूल्स हैं जो आपको अपने फ़ोन और कंप्यूटर पर रिकॉर्ड और एडिट करने की फैसिलिटी देते हैं। नंबर 3, आप अपने पॉडकास्ट को डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हैं, जिससे इसे स्पॉटिफाई और दूसरे प्लेटफ़ॉर्म पर सुना जा सके। तो डाउनलोड कीजिए फ्री एंकर ऐप या विजिट कीजिए anchor.fm पर अपना पॉडकास्ट स्टार्ट करने के लिए। ये तो थी एक छोटी सी जानकारी, और अब शुरू करते हैं एपिसोड का सिलसिला। तो आज के एपिसोड में लीजिए सुनिए आचार्य चतुर्सेन शास्त्री के लिखे उपन्यास सोमनाथ के 58वें भाग अंतिम नृत्य को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। उसी दिन ज्योतिर्लिंग का 1 सहस्त्र घड़े गंगा जल से रुद्राभिषेक हुआ। 1 सहस्त्र घृत के दीप महालय में जलाए गए। 1 सहस्त्र शुभ्र माला और विल्व पत्र ज्योतिर्लिंग को समर्पित किए गए। देवार्चन के बाद रत्न मंडप में नृत्य हुआ। नृत्य केवल चौला ने ही किया। पहले ही दिन जब चौला ने कुमार भीमदेव को देखा था, तभी वो प्यार का घाव खा गई थी। भीमदेव की सलोनी मूर्ति को वो चुपचाप हृदय में रख प्यार की पीर को छिपाती रही। बाणबली आएंगे, इसकी वो प्रतिक्षण प्रतीक्षा ही कर रही थी। जब बाणबली की अवाई की धूम मची तो वो सबकी दृष्टि बचाकर स्त्रियों के झुरमुट में सबसे पीछे खड़ी हो धड़कते हृदय से मंदिर के कोट के एक कंगूरे पर से नेत्रों की प्यास बुझा रही थी। उस श्याम सलोनी मूर्ति को राजगज पर देख उसके शरीर की एक एक बूंद नृत्य करने लगी। और अब जब वो देवता के सम्मुख नृत्य करने आई तो उसकी सुषमा ही कुछ और थी। उसने आचूड़ शुभ्र श्रृंगार किया था। उस श्रृंगार में वो शरद पूर्णिमा की चांदनी की प्रतिमूर्ति सी लग रही थी। उसके कंठ और कटिप्रदेश में बड़े बड़े मोतियों की माला और मेखला थी। मस्तक पर उज्ज्वल हीरों से जड़ा मुकुट था। इन सब आभरणों में वो स्वयं हीरे की कनियों की एक दीप्तिवान राशि सी लग रही थी। उस दिन उसकी सम्मोहनी मुद्रा को देख उपस्थित राजा महाराजा छत्रधारी ठाकुर सरदार सैनिक सब कोई मंत्रमुग्ध से हो गए। कोई वाह भी न कह सका। युवराज भीमदेव की भी ऐसी ही स्थिति थी। वे भी प्रथम दर्शन में ही उसकी मधुर मूर्ति को हृदय में धारण करके जो ले गए, सो आज उसे सम्मुख देख उन्होंने अपने नेत्रों का फल प्राप्त कर लिया। वे नेत्रों के द्वारा जैसे उस शोभा सुषमा सुख और शोभा की अजस्त्र धारा को पीने लगे। उसी रसपान में वे आत्मविस्मृत हो गए। उन्हें होश तब हुआ जब गंग सर्वज्ञ ने नृत्य बंद करने का आदेश दिया। सर्वज्ञ का आदेश पाते ही चौला नत वदन देव वंदन कर वहीं भूमि पर लौट गई। उसने मन ही मन प्रार्थना की, हे देव, मेरे इस आराध्य की रक्षा करना। इसी क्षण गंग सर्वज्ञ ने जलद गंभीर स्वर में कहा, आज आप सब अंतिम बार भगवान सोमनाथ का दर्शन कर लीजिए। अब से जब तक गजनी के अमीर का आतंक दूर न हो, देवपट बंद रहेंगे। आप दर्शन न कर सकेंगे। केवल मैं देवदास एकमात्र देवार्चन करूंगा। आज मैं इस देवधाम और देवनगर के सब अधिकार गुर्जर युवराज भीमदेव को सौंपता हूं। आज से नगर और महालय पर उन्हीं का अबाध शासन चलेगा। आप सब लोग पूर्ण अनुशासन से इस विपत्ति काल में उनके आदेशों का पालन करेंगे। युवराज भीमदेव को मैं आज देवाविष्ट करता हूं। अब से भूत पावन भगवान सोमनाथ का निवास युवराज के शरीर में रहेगा। युवराज भीमदेव ही अब से इस संयुक्त धर्मसेना के एक छत्र महासेनापति हैं। सो इनकी प्रत्येक आज्ञा का पालन आप भगवान सोमनाथ की आज्ञा समझकर कीजिए। गंग सर्वज्ञ की इस घोषणा के उत्तर में उपस्थित जनता ने गगनभेदी जयनाद किया। महाराज भीमदेव की जय, महाधर्म सेनापति की जय, भगवान सोमनाथ की जय। इसी जय जयकार के बीच खड़े होकर भीमदेव ने एक संक्षिप्त भाषण दिया। सद्गृहस्थो, महाप्रभु सर्वज्ञ ने जो भार मुझे दिया है वो मैं प्राणांत उद्योग करके वहन करना अपना धर्म समझूंगा। हम सब पर घोर धर्म संकट आया है। ये गजनी का दैत्य जो अपने घोड़ों की टापों से हमारे धर्म और देश को हर बार रौंदता हुआ हमारी स्वर्ण मणि और प्रतिष्ठा के साथ हमारी देव संपदा का हरण करता है, सो ये उसका दोष नहीं, हमारा ही दोष है। हमारी ही कायरता, फूट और स्वार्थ ने
उस धर्मद्वेषी को सफल अभियान वाला बनाया है। आज मैं चालुक्य भीमदेव अपने प्राणों की शपथ खाकर कहता हूं कि जब तक मेरे रक्त की एक भी बूंद मेरे शरीर में रहेगी, मैं इस दैत्य का दलन करूंगा। और ये मैं आप ही के सहयोग और सहायता के बल पर कह रहा हूं। एक बार फिर गगनभेदी जय जयकार हुआ। सर्वज्ञ ने हाथ के संकेत से सबको निवारण किया। भीमदेव ने कुछ क्षण शांत रहकर कहा, अब आज से ये प्रभास तीर्थ प्रभास दुर्गाधिष्ठान हुआ। सोमनाथ महालय और प्रभास पट्टन नगर दोनों ही की व्यवस्था सैनिक नियमों के आधार पर दुर्ग की भांति की जाएगी। मैं आशा करता हूं कि सोमनाथ महालय की रक्षा और सैनिक व्यवस्था के लिए जैसा आदेश आप लोगों को दिया जाएगा, उसे आप ही यथावत मान्य करके हमारी शक्ति की वृद्धि करेंगे। हमारी सबसे पहली आज्ञा है कि भगवान सोमनाथ की रक्षा के लिए रक्तदान देने की सामर्थ्य जिस तरुण में हो, वही शस्त्र धारण करके प्रभास दुर्गाधिष्ठान में रहे। जो कोई समय समय पर दिए गए आदेशों का उल्लंघन करेगा, वो प्राणदंड का भोग भोगेगा। अब आप सबको इस शांत भाव से अपने अपने आवास को चले जाएं। इस बार जनता ने जयनाद नहीं किया। सब लोग गंभीर मुद्रा से उठकर चुपचाप चले गए। मंदिर का जनाकीर्ण रत्न मंडप देखते देखते जनशून्य हो गया। अभी आप सुन रहे थे आचार्य चतुर्सेन शास्त्री के लिखे उपन्यास सोमनाथ के 58वें भाग अंतिम नृत्य को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।